ज़ोरास्ट्रियनिज़्म दुनिया के सबसे पुराने मज़हबों में से एक है। सारी दुनिया में इसके मानने वाले सिर्फ 1.25 लाख के करीब ही बचे हैं और इनकी तादाद घटती ही जा रही है। इनके कुछ अफराद हमारे शहर लखनऊ में भी बसते हैं। आज से लगभग 3500 साल पहले फारस की सरजमीन पर ज़ोरोआस्टर यानी ज़रातुस्त्रा नाम के पैगंबर ने एक खुदा का पैगाम दिया, अहुरा माज़दा। अहुरा माज़दा रोशनी, सच्चाई और इंसाफ का खुदा कहलाया और उसके मानने वाले ज़ोरास्ट्रियन came from the Austro-Hungarian plains और वो वहाँ से घूमते घामते नोमैडिक ट्राइब्स थे तो पर्शिया में आके सेटल किए, जो पर्शिया था जो अब ईरान है। Zarathustra was born, from which we get the name Zoroastrians, and like other prophets, Muhammad or Jesus Christ or anyone else, he was summoned by the super power that is God. We call him Ahura Mazda. And Ahura Mazda came to him and he gave him some logical answers. Humata, Hukta, Huvarashta were the three basic tenets on which Zoroastrianism is based. Good thoughts, good words, good deeds. अगर आपने ये कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो एसेंस है ज़ोरास्ट्रियनिज़म का। तो ज़रथुस्त्र साहब ने सब सुन तो लिया और फिर वो बीच लोगों में आए तो ज़रथुस्त्र साहब ने अपना रिलीजन उनको समझाया और कहा कि साहब हम लोग में निराकार भगवान होता है। और सब ने कहा कि साहब ये क्या है, हम कैसे माने कि कोई भगवान है, जब तक आप हमको कोई सिंबल नहीं देते हैं हम नहीं मान सकते। तो ज़रथुस्त्र साहब फिर अपनी मर्जी से जाके वही हिल पे गए, अहुरा मज़दा को प्लीड किया कि कुछ तो सिंबल हमको दीजिए कि जो ये लोग हैं ये मान सकें कि भाई भगवान जैसा कोई होता है। और उन्होंने पास में ही कुछ फॉरेस्ट थे तो वहाँ से कुछ लकड़ी जला के फ्लेम जब निकलने लगा तो ज़रथुस्त्र साहब को दिया और कहा कि देखिए फ्लेम वो होती है, आग वो होती है जिसमें कुछ भी आप डालें वो प्योरीफाई हो जाता है, तो यूज़ दिस एज अ सिंबल। तो फिर लोग मानने लगे और धीरे धीरे ज़ोरास्ट्रियनिज़म का प्रचार हुआ। जिन्हें आज हम पारसी कहते हैं, जो अब भी अपनी पहचान उन पुरानी पर्शियन रिवायतों से जोड़ते हैं जहां साइरस द ग्रेट, डारियस और ज़र्जीस I जैसे हुक्मरानों ने सबसे पहला पर्शियन एम्पायर अखामेनीड एम्पायर खड़ा किया था। फिर आया ससानियन दौर, जिसे ज़ोरास्ट्रियन तहजीब का गोल्डन एज कहा गया, ख़ास तौर पर खुसरो I जैसे हुक्मरानों के ज़माने में। और आखिरी बादशाह यज़दगर्द III के दौर में 7वीं सदी में जब अरबों ने पर्शिया को फतेह किया तो ज़ोरास्ट्रियन कौम पर धीरे धीरे मजहबी और सामाजिक दबाव बढ़ने लगा। अपने दीन और रिवाज की हिफाजत के लिए कई परिवार ईरान, जिसे उस वक्त पर्शिया कहा जाता था, छोड़कर हिंदुस्तान आए। गुजरात में संजन के राजा जड़ी राणा ने उन्हें पनाह दी। जब मुस्लिम्स ने इन्वेड किया पर्शिया को तो एज इज़ द केस विद एवरी रिलीजन थोड़ा सा क्लैश हुआ, तो दे आस्क्ड अस टू कन्वर्ट, बिकॉज इस्लाम में कन्वर्जन होता है जस्ट लाइक इन क्रिश्चियनिटी। हमारे रिलीजन में कन्वर्जन नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि साहब या तो आप यहाँ रहेंगे तो कन्वर्ट कीजिए या तो फिर आपके लिए पर्शिया में कोई जगह नहीं है। तो हमारे राजा जो थे वहाँ के 7 शिप्स में वो लोग एस्केप किए फ्रॉम पर्शिया एंड दे लैंडेड बाय चांस ऑन द शोर्स ऑफ गुजरात। उस गुजरात में संजान जो शहर है जहाँ हमारा फर्स्ट टावर बना, और उन्होंने वहाँ के राजा को अपना एमिसरी भेजा, एक मैसेंजर भेजा कि आपका बहुत एहसान होगा, आप हमको थोड़ी सी जगह देंगे यहाँ रहने के लिए। अब राजा साहब जो थे उनको ऑलरेडी प्रेशर था फ्रॉम क्रिश्चियंस
टू कन्वर्ट एंड ही थॉट कि ये लोग भी आएंगे और ये फिर मुझे और कुछ ट्रबल होएगी। उन्होंने एक भरा हुआ दूध का ग्लास भेजा और कहा कि देखिए हमारा किंगडम इस दूध के ग्लास की तरह भरा हुआ है, यहाँ कोई जगह नहीं है आपके लिए। फॉर्चुनेटली हम लोग के लिए हमारे राजा उनसे भी ज़्यादा मतलब इनोवेटिव निकले। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, दूध में अगर 1 चम्मच शक्कर आप मिला दें तो दूध मीठा हो जाएगा, मगर दूध बाहर नहीं गिरेगा। हम लोग उस शक्कर का काम कर रहे हैं। और वाकई में इन लोगों ने शक्कर का काम किया, एक मिठास लाए, कभी लड़ाई झगड़े में नहीं इन्वॉल्व हुए। तो जादव राणा, जो गुजराती राजा का नाम था, उन्होंने कहा भाई हमारे तो 2-3 बहुत ही मामूली सी शर्तें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हाँ कि आप कन्वर्ट ना करें, उसके बाद ये कि आप हमारा लिबास पहने, सीधे पल्ले की साड़ी। बेस्ड ऑन दैट आप हमारे यहाँ रह सकते हैं और गुजराती भाषा बोलें, ताकि हमारे लोग समझ सकें कि आप क्या बोल रहे हैं। तो हमारे राजा ने बहुत इजीली ये चीज़ें मान ली और उडवारा में संजान के पास हमारा सबसे बड़ा टेम्पल जहाँ बना, और दैट इज़ लाइक जेरूसलम फॉर द क्रिश्चियंस और मक्का फॉर द मुस्लिम्स और वॉट एवर। ऑल ऑफ अस मेक वन ट्रिप देयर इन आवर लाइफ टाइम। और क्योंकि वो पर्शिया से आए थे तो हिंदुस्तान में उन्हें पारसी कहा जाने लगा। इस हिजरत का जिक्र उनकी दास्तान किस्से संजन में मिलता है, जहाँ ये बताया गया है कि वो पहले गुजरात के संजन शहर में आए। वहाँ उन्होंने अपने फायर टेम्पल्स बनवाए जिसमें आग हमेशा जलती रहती है। पारसियों के लिए आग, मिट्टी, रोशनी, हवा, पानी सब अहुरा माज़दा की कुदरत की निशानी है। हम लोग समझते हैं कि वो दे फायर वर्शिपर्स, वो आग को बहुत हेल्दी समझते हैं, पाक साफ समझते हैं, और बल्कि सारे एलिमेंट्स जो हैं, पानी, आग, ज़मीन, ये सब हेल्दी हैं और साफ हैं, पाक हैं। For us Zoroastrians, that every element of nature is first of all sacred, be it the sun, moon, sky. But again, for us, fire is like the son of Ahura Mazda. It is through him that we worship the Almighty. Even in the household also of Parsis, मतलब जब चूल्हा भी जलता था तो चूल्हे को जला रखते थे throughout the night also. And we have the temples in which we go are called agyaris, and the fire is supposed to burn non-stop in an agyari. कभी नहीं हो सकता है कि आग बुझ जाए, and mistakenly called a fire temple, thereby creating trouble. We are not fire worshippers, but anyway, because उसमें आग जलती है, sandalwood, only sandalwood is lit inside. और जो अंदर जाके वो आग जला सकते हैं वो हम लोग के priest हैं. Ordinary people cannot go. We can offer pieces of sandalwood, give it to the priest. He will go and put it in the afargania, which is the container in which हम वो आग जलाते हैं. और फिर सैंडलवुड का जो राख होती है वो इकट्ठा करके एक कंटेनर में रख दी जाती है. हम लोग जब जाते हैं अग्यारी में तो इट्स अ प्योरीफाइंग थिंग. हम अंदर जाएंगे मंदिर में, फायर टेम्पल में, तो हम राख लगा के बिल्कुल वापस आएंगे. और एक और चीज़ जो होती है अगेन रिलेटेड टू फायर, ग्लास में दिए जलते हैं. नॉट योर ट्रेडिशनल दियाज एज यू सी. एक ग्लास होता है, उसमें ऊपर से घी तैराया जाता है और एक विक होती है जो उसमें जलाई जाती है. और हम जो भी कोई मन्नत मांगे, एक एक दिया आप मन्नत के लिए मांग सकते हैं. जैसे हम लोग 3 जन सपोजिंग फैमिली में हैं तो हम 3 दिए जलाएंगे कि हर किस्म से खुशहाली रहे. धीरे धीरे पारसी हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में बस गए. उनका मोटो था गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स, यानी अच्छे ख्याल, अच्छी ज़ुबान, अच्छे अमल. और इसी पे अमल करके जमशेदजी टाटा, सैम मानेकशॉ, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जुबीन मेहता जैसे पारसियों ने दुनिया भर में एक बेमिसाल पहचान बनाई. किस्सा संजन का दूध और चीनी वाला किस्सा
इस बात को प्रूव करता है कि ये लोग जहाँ भी गए अपनी मिठास से उस जगह को और बेहतर बनाते गए। Even like Gandhiji had also said for the Parsi community that the numbers are small but their contribution is beyond their number. कौन पारसी ऐसा है जिसने बड़े बड़े काम फिलैंथ्रोपी के ना किए? अरे बहादुर जी से लेकर के टाटा तक सब फिलैंथ्रोपी के लिए मशहूर है। The best lawyers are Parsis, whether it is Nani Palkiwala or a million others. The best army, Sam Manekshaw. And then of course business में तो Godrej, Wadia, Tata, and doctors are the best. My God, people swear by doctors in Bombay. वो कसम खा के कहते हैं कि अगर हम जाएंगे तो पारसी डॉक्टर के पास ही जाएंगे। 19वीं सदी में पारसी थिएटर हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हुआ। कहा जाता है कि पारसी थिएटर ही आगे चलकर हिंदुस्तानी सिनेमा की बुनियाद बना। जे मदन, अर्दशीर ईरानी, सोहराब मोदी, होमी वादिया और फेलिक्स नादिया जैसे पारसी कलाकारों ने फिल्म इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी। आज भी बोमन ईरानी, जिम सरफ, अमायरा दस्तूर जैसे कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बसने के बाद 1830 के आसपास लखनऊ में पारसियों का आगमन हुआ। लखनऊ की शान, यहाँ की फलती फूलती इकॉनमी, चमक धमक और तहजीब उन्हें इतनी पसंद आई कि वो यहीं बस गए। चांस की बात है कि मेरा ही ख़ानदान लखनऊ में पहला पारसी सेटलमेंट था। माई ग्रेट 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 ग्रैंडफादर केम ट्रेडिंग। यू सी क्या होता था कि अच्छी अच्छी फैमिलीज़ जो थीं वो मनसबदारी होती थी, वन स्टेप हायर देन ज़मींदारी। मनसबदारी तो एल्डर सन को जाती थी, प्राइमोजेनेचर। younger son had to seek his own fortune. So the younger son came trading in silks and pearls on horseback from Damka, which is in Gujarat, to Lucknow with the Nawabs. 1837 में मोहम्मद अली शाह बादशाह थे यहाँ के, उस वक्त वो यहाँ आए। Now because he originated in Damka, his name was Damkewala. Surname. Always the surname was either from the profession or the city to which you belonged. तो उन्हें लखनऊ का कल्चर और नवाबी स्टाइल और उनसे मिलना मिलाना इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि साहब हम तो यहीं रहने वाले हैं। अब उन्होंने डिसाइड तो कर लिया कि हम यहाँ रहेंगे। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने समझा कि साहब मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा, मैं तो कोई मेरा दोस्ती नहीं है, कोई मेरा डॉक्टर लॉयर कोई फलां कोई है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चिट्ठियाँ लिखनी चालू की अपने दोस्तों को दामका में कि भाई ये आके देखो तो सही एक बार, कितनी खूबसूरत जगह है, क्या तुम दामका में कर रहे हो, यहाँ आके देखो। तो ऐसे ही हुआ कि धीरे धीरे लखनऊ का पॉपुलेशन बढ़ता गया। बाद में धीरे धीरे और पारसी भी लखनऊ आए, जिनमें काबिल डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स और क्राफ्ट्समैन शामिल थे। उनके रिचुअल्स में सुदरे कुश्ती पहनना, नौरोज़ का जश्न मनाना और आग के सामने अवस्था की दुआएं पढ़ना शामिल है। हम लोग जो हैं आग जला के 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। हमारा जो दिन है वो 5 गए में डिवाइडेड है, सुबह, दोपहर, शाम, हाफ वे थ्रू द नाइट एंड देन अर्ली मॉर्निंग। ऑल आवर प्रेयर्स आर इन द जंद लैंग्वेज, which was the original Persian that we used to speak. The book from which we pray is called the Khorde Avastha. 11वीं में जब हम एंटर करते हैं तो हमें इनिशिएशन टू द फेथ होता है, what we call नवजोत. Girls and boys have a navjot, and in that we wear a muslin garment which is called sadra and a kasti or a string which we put 3 times around, pretty much like the janev of the Hindus. So 3 बारी वो पहनी जाती है and there are prayers said for each one of those motions. 101 नाम है हमारे लिए भगवान के. Each one of those names carry a different connotation. We have 3 aspects of God, pretty much like the Christians. We have, like they have God the Father, so we have the ultimate God. And we have the spiritual, the Spirit, the Holy Spirit,
that is the non-visible form of God as opposed to the fire. And the third aspect of God is female aspect, exactly like the Holy Trinity. And because we believe very strongly in this Holy Trinity, women in Zoroastrianism enjoy a very special place. We inherit in equal measure. हमारे यहाँ वो नहीं है, boys only inherit, no. अगर आपके पास एक घर है तो आपकी बेटी भी उसकी हकदार है, आपका बेटा भी उसका हकदार है. और third thing which is the most important, and I think that is amazing, कि it is considered a sin not to educate your daughter as much as you educate your son. लखनऊ में टावर ऑफ साइलेंस या दखमा कभी नहीं बना क्योंकि यहाँ कम्युनिटी की तादाद हमेशा कम ही रही. 19वीं सदी से ही लखनऊ में हुर्मुज़ बाग वो जगह है जहाँ पारसी दफन होते आए हैं. वक्त के साथ वल्चर्स कम होते गए और मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में भी दखमा सिस्टम मुश्किल हो गया. तब पारसियों ने बॉडी को डिकम्पोज करने के दूसरे तरीके अपनाए, बरियल या कभी कभी क्रिमेशन भी. बॉम्बे में एंड सर्टन प्लेसेस इन गुजरात एंड 1 or 2 places outside गुजरात ऑल्सो, पूना में है, बेंगलोर में है, what we call the Tower of Silence. Now the Tower of Silence is not a tower or such thing, but it is a place where we place the dead body. You see, we don't burn, and in those cities we don't bury. फिलॉसफी ये थी कि जब आप गुजर भी जाएं, आप तो मर गए, फ़ायदा किसका हुआ. तो ये बोला गया कि साहब वल्चर्स जो होते हैं, इट इज़ क्वाइट गॉरी एक्चुअली. आई पर्सनली डोंट एंडोर्स इट, बट बॉम्बे में 90% ऑफ पारसीज हु डाई, their body is taken to the Tower of Silence, which is on Malawa Hill. See, vultures doesn't matter for us. It's the sun. See, that is one thing which again has a misconception. Vultures just aid the entire process, but it is, even a dakhma doesn't mean that, or a tower silence doesn't mean that it is just a structure. It has been built in a very scientific way. According to the Mazdayasni religion, what they used to do is, they used to put it on hillocks and it was like left for the nature to do its work. Prophet Zarathustra, that the concept of having a dakhma, or the British used to call it Tower of Silence, he brought in a scheme or sort of give the concept of having a modern day what we use as a Tower of Silence. There is a very small percentage of Parsis which opt for cremation. Let me document that even the very snooty class of people may be wanting to cremate, but still the very moderate Parsis, they don't. I may condemn myself as a Zoroastrian, but I don't endorse that at all. I would not like to be placed in the Tower of Silence. आज लखनऊ में पारसी गिनती के रह गए हैं. जो गिनती किसी ज़माने में 150 तक पहुंच गई थी, आज घट के सिर्फ 30-35 पे आ गई है. मगर उनका असर, उनकी तहजीब आज भी उनकी यादों और उनकी ईमानदारी के ज़रिए शहर की रवायतों में जिंदा है. लखनऊ में एट द मैक्सिमम देयर वाज बिटवीन 150 and 200 का पॉपुलेशन था. दैट इज़ द मैक्सिमम लखनऊ हैज एवर हैड. और आज अनफॉर्चुनेटली 32 Parsis are here. 14 families who live in the Lucknow Parsi Anjuman compound, and 2 or 3 families like mine who live outside the compound. If you want to maintain the racial purity, and that is what, see, we have been maintaining it for years. Population देखिए कभी भी, see, Parsis have never exploded a very large population. That is always there. That we have always been a very small number, and today also that we are a small number. Yes, we are diminishing because we have more senior citizens in our community now. ये बहुत ही 100 पॉइंट है, खास करके हमारे जैसे फॉलोअर्स के लिए. वो प्रॉमिस जो उन्होंने यादव राणा को दी थी, वो आज के ज़माने में रेलेवेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि द रिलीजन विल डाई आउट. और अगर वो मानिए कि उसको भी आप रेलेवेंट समझें, तो कम से कम जो शादी बाहर करते हैं मेल और फीमेल, उनको और उनके बच्चों को तो आप ज़ोरास्ट्रियन बनने का चॉइस दें. पाबंदी नहीं है, अगर वो बनना चाहें तो बन सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे रिलीजन में तो अगर मदर फादर दोनों अग्रीड भी हैं तो भी वो बच्चे ज़ोरास्ट्रियन नहीं बन सकते, जैसे हमारे घर के केस में है. तो हमारे भाई ने तो ज़ोरास्ट्रियन से शादी की, तो उनके बच्चे ज़ोरास्ट्रियन हैं. हमारी बहन ने हिंदू से शादी की, तो उनके बच्चे हिंदू हैं. तो ये
तो उनके बच्चे हिंदू हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्रोविज़न ही नहीं है कि उनको हम ज़ोरास्ट्रियन बनाएं। बॉम्बे हैज़ द मैक्सिमम पारसी, जो 1,00,000-1.5 लाख पारसी बचे हैं हिंदुस्तान में, उसमें से 60 या 70 हज़ार तो बॉम्बे में। लखनऊ पारसी अंजुमन की प्रेसिडेंट ज़रीन विका जी और ऐसे चंद अफराद आज भी अपने बुज़ुर्गों और उनकी कहानियों को याद करते हैं और अपने पारसी होने पर फ़ख्र करते हैं।